धम्म देशना सुनने के लिए सब लोग हाथ जोड़िए। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सतामं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदम् धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। परे च न विजानन्ति मय्यमेत्थायमामसे ये च तथा विजानन्ति ततो सम्मन्ति मेदगा। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध भगवान को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिबार प्रणाम करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उपस्थित भिक्षु अनिरुद्ध थेरो प्रमुख भिक्षु संघ और उपस्थित श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, परे च न विजानन्ति मय्यमेत्थायमामसे। हमें एक दिन अवश्य भावी मरना है। ऐसे जो व्यक्ति याद नहीं करता वो बाल मूर्ख समान है। एक दिन अवश्य भावी मरना है, ये याद करते ही वहाँ अनेक तरह से झगड़ा कलह शांत हो जाता है। इंसान एक दिन मरना है ऐसी चीज याद करेंगे तो छोटे छोटे बातों को बड़ा बड़ा इश्यू बना के लड़ते झगड़ते नहीं बैठेंगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं मरना है ये याद करना बहुत जरूरी है। आज विशेषतः कालकथित राहुल उपासक के पुण्य स्मरण करते हुए ये जो पुण्य कार्य कर रहे हैं, तो हम एक बार फिर से मरणानुस्मृति अनित्य के विषय में ही बात करेंगे। तथागत बुद्ध कहते हैं धुवं में मरणं अधुवं में जीवितं। मरना निश्चित है, जीना अनिश्चित है। समझ गए क्या? धुवं में मरणं, मरना निश्चित है, हर किसी को मरना है। कोई भी यहाँ ध्रुव नित्य शाश्वत अजर अमर नहीं है। मगर अधुवं में जीवितं, ये जीना अनिश्चित है। कब तक हम जिएंगे ये किसी को पता नहीं। किसी को ये पता नहीं कि हम इतने समय तक गारंटी जिएंगे। किसी को पता है क्या? पता रहता है क्या? नहीं। जस्ट इमेजिन, अगर पता रहता तो कितना अच्छा होता। चलो 100 साल नहीं, 90 साल, 80 साल, 70 साल, चलो 50 साल भी हम गारंटी जिएंगे,
ऐसे पता चलता तो हम जिंदगी का एक शेड्यूल बना के रखता, एक तालिका बना के रखता। जीवन के 10 साल तक हम खेलेंगे कूदेंगे, अच्छे से बालकपन का मजा लेंगे। 10 से 20 साल तक अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे। 20 से 30 साल तक परिवार सुख भुगतेंगे। 30 से 40 साल तक अच्छे से कमाई धमाई करेंगे, परिवार का आरक्षण करेंगे। और 40 से 50 साल जीवन के अंतिम जो समय है, अच्छे से धम्म कर्म करेंगे, दान देंगे, शील पालन करेंगे, ध्यान भावना करेंगे। हुआ तो भंते बन के जाएंगे, अनगारिका बन के जाएंगे, खूब खूब पुण्य करेंगे जीवन के अंतिम समय में। ऐसा इस तरह हम तालिका बना के रखते, पर जीवन का कोई ठिकाना है क्या? यहाँ कितने अच्छे अच्छे लोग भी आज देखा कल नहीं देखा, कब कैसे गुजर गया पता ही नहीं। यहाँ मृत्यु बच्चे है करके भी नहीं छोड़ता, जवान है करके भी नहीं छोड़ता, और बूढ़ा है करके भी नहीं छोड़ता। माँ के पेट में भी मरने वाले बहुत सारे हैं, जन्म होते ही मरने वाले भी बहुत सारे हैं, बालक काल में मरने वाले भी बहुत सारे हैं, जवानी में मरने वाले भी बहुत सारे हैं, और बुढ़ापे में मरने वाले भी बहुत सारे हैं। पर निश्चित ये है कि हर कोई मरता ही है। जो जन्म होता है मृत्यु पीछे पीछे आता है, जो उत्पत्ति होता है विनाश पीछे पीछे आता है। यही सत्य है। जो जन्म होता है मृत्यु अवश्यंभावी आता ही है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, भावय मरणसति, मरना है अगर ये याद करते तो हमें कोई अपने लोग गुजर गए, कोई नजदीक के लोग गुजर गए करके कभी शोक संताप करने की जरूरत नहीं है। अनित्य को याद करके, मरणानुस्मृति भावना को याद करके मन को शांत और स्थिर बना के बैठेंगे, और अनित्य भावना करते करते मन को दृढ़ करते हुए और ज्यादा पुण्य और धम्म करके बैठेंगे। यहाँ आप लोगों को जातक कथा की एक कहानी सुनाता हूँ कि अनित्य भावना किस तरह याद करना चाहिए। यह जातक कथा है उरग जातक। पहले पहले बोधिसत्व एक किसान होके जन्म होता है। बड़े होने के बाद उसका शादी होता है, 2 बच्चे, और एक जो बड़े बेटे हैं उसका भी शादी हो जाता है। घर में एक काम करने वाले सब मिलके खेतों में काम करता है। परिवार में अभी कौन कौन हो गया? बोधिसत्व, उसके पत्नी, उसके बेटा बेटी, एक बहू और एक काम करने वाले। हमेशा खेतों में काम करके जीविका करते थे कृषक। एक दिन सुबह सुबह बेटे के साथ खेतों में काम करने के लिए निकला। झाड़ जो पत्ते हैं ये वो साफ करने लगे, तो बेटे अब झाड़ जो पौधे हैं वो निकाल के साफ करेंगे करके वो हाथ लगाया, वहाँ एक सांप बैठा था। सांप ने उसको डस लिया। अभी उसके पिताजी बेटे क्यों चिल्लाए करके देखा तो वो तरफ तरफ के वहीं मर चुके थे। अभी देखो अपना जवान बेटा कुछ समय पहले बिल्कुल हत्ता कत्ता ठीक ठाक था, अभी के अभी वो मर भी गया। अभी कितना रोना आएगा, कितना शोक संताप होगा, एक लौता बेटा। फिर भी वो बोधिसत्व रोया नहीं, बस अनित्य भावना करता रहा, मरणानुस्मृति भावना करता रहा। जिस तरह कुछ समय तक मेरे बेटे सही सलामत थे, अभी गुजर गए, मेरा भी यही हालत होना है। जिस तरह उन्होंने सब छोड़ के गए, मुझे भी सब छोड़ के जाना है। ऐसा अनित्य भावना करते करते जो घर की तरफ जाने वाले एक व्यक्ति को ये कह के भेजा कि सब शुद्ध वस्त्र पहन के ये खेतों में आओ। तो घर में ये संदेशा आते ही सबके मन में कुछ तो हो गया, कुछ तो नहीं हो गया करके थोड़ा डर जैसा लगा, और सब लोग तैयारी के साथ वहाँ गया। तो देखते हैं सुबह सुबह सही सलामत गए हुए बेटे या
उसके पति या उसके भाई वहां मरा हुआ। अभी कितना दुख शोक होता होगा, फिर भी हमेशा बोधिसत्व परिवार के हर सदस्य को मरना है याद करो, मरना याद करके अच्छे ही करो, बुरा मत करो, हर दिन ये उपदेश देता था। इसलिए वहाँ कोई भी रोके नहीं बैठा, सब लोग अनित्य याद करते करते वही नदी के किनारे अंत्येष्टि करने लगे। अभी हमारे यहाँ किसी को भी ऐसे जलाते हैं, अपनों को जलाते हैं, तो कितने लोग वहाँ रो के बैठते हैं। तो एक भला इंसान वहाँ से चल रहे थे, देखा तो कुछ तो जला रहे पर कोई नहीं रो रहा है, क्या है ये? जाके पूछता है क्या आप लोग ये क्या जला रहे, भेड़ बकरे या क्या जला रहे? तो कहते हैं नहीं नहीं, हमारे बेटे गुजर गए उसको जला रहे। आप कौन? मैं उसके पिताजी। तो वो कहते अरे आपके बेटे गुजर गए फिर भी बिल्कुल रोना नहीं, शोक नहीं, संताप नहीं, क्या आपको अपने बेटे पसंद नहीं था क्या आपके बेटे अच्छे नहीं था क्या? वो बोधिसत्व कहते नहीं नहीं, बहुत अच्छा था। फिर क्यों नहीं रोए? तब बोधिसत्व कहते हैं देखिए, जिस तरह समय होने के बाद सांप अपना केंचुली बदल देता है, वैसे ही समय होने के बाद हर इंसान को भी मर के जाना है। अगर मैं मेरे बेटे गुजर गया करके मैं रोता हूं तो न मेरे बेटे को सुनाई देगा, न मेरे पिताजी रोया करके मुझे मत रो कहने के लिए आएगा। उसका जो गति है वो गति में गया तो रोना क्या, शोक करना क्या। फिर वो इंसान उसके माता जी के पास जाके पूछते आप कौन है? मैं उसकी माँ। अरे आप तो माँ हो, 9 महीने अपने गर्भ में रख के जन्म दिया है, क्या आपको शोक नहीं होता, दुख नहीं होता? तो वो भी कहते हैं देखिए, जिस तरह मेरे बेटे जब मेरे गर्भ में आए, माँ मैं आ रहा हूँ करके नहीं बोला, अब जाते समय भी माँ मैं जा रहा हूँ करके नहीं बोले, जैसे आए थे वैसे गए, तो शोक क्या, संताप क्या? न मैं रोया करके मेरे बेटे को सुनाई देगा, न मेरे बेटे आके माँ मत रो कहने के लिए आएगा। उसका जो गति है वो गति के अनुसार जा चुके हैं, तो रोना क्या, शोक करना क्या। फिर जाके उसके बहन से पूछते आप कौन है? मैं उसके बहन। क्या आपको दुख नहीं होता, शोक नहीं होता? तो वो भी कहते हैं दुख करके शोक करके क्या करना, हाँ उनके नाम पे रोते रहेंगे, शोक करते रहेंगे तो ये शरीर भी दुबला पतला और एकदम घिनौना होता जाएगा, बीमार होता जाएंगे और सारे लोग उपहास करेंगे। न मैं रोया करके मेरे भाई को पता चलेगा, न बहन मत रो करके ही कहने के लिए आएगा। उसके जो गति है वो गति के अनुसार गए, तो रोना क्या, शोक करना क्या। फिर जाके उसके पत्नी से पूछते हैं आप कौन? मैं उसकी पत्नी। अरे दूसरे तो दूसरे, आप तो उनके पत्नी हो, जिंदगी भर साथ रहना है, क्या आपको शोक नहीं होता, दुख नहीं होता? तो वो भी कहती है देखिए, आकाश में चंद्रमा देख के एक बच्चा रोता है कि मुझे वो चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, मगर जितना भी रोए वो बच्चे को चंद्रमा नहीं मिलता। वैसे ही मरे हुए लोगों के लिए रोना है। न मैं रोया करके मेरे पति को मालूम गिरेगा, न मत रो करके ही कहने के लिए आएगा। उसका जो गति है वो गति के अनुसार गए, तो इसमें रोना क्या, शोक करना क्या। फिर जाके एक जो बचे हुए काम करने वाले उससे भी पूछते हैं कि आप कौन है? मैं घर में काम करने वाले। तो आपके मालिक मर गए तो रोना नहीं आता, शोक करना नहीं आता? तो वो भी कहते हैं देखिए, एक मिट्टी का जो बर्तन है एक बार टूटने के बाद फिर से जोड़ा नहीं जा सकता, वैसे ही एक बार इंसान मर गया तो फिर से जिंदा नहीं किया जा सकता। फिर मैं रोया करके न मेरे मालिक को पता चलेगा, न वो आके मुझे मत रो ही कहने के लिए आएगा। उनका जो गति है वो गति के अनुसार जा चुके हैं, तो इसमें रोना क्या, शोक करना क्या। वहां उपस्थित परिवार के हर सदस्य के साथ ये प्रश्न किया कि रोना नहीं आता, शोक करना नहीं आता,
और हर किसी ने अपने अपने जवाब दिया। तो ये जवाब सुन के वो भला इंसान, अरे आज के समय में भी ऐसे अनित्य भावना याद करने वाले लोग हैं करके वो अपने रास्ते चला गया। और वो लोग भी अपना दाह संस्कार करके आराम से जिंदगी गुजारा। अब देखिए, अगर सामान्य इंसान होता जिसको अनित्य भावना नहीं, मरणानुस्मृति भावना नहीं, तो जवान बेटे के याद में कितना शोक करता, कितना संताप करता और रो रो के न जाने क्या हालत करता। यहाँ बहुत सारे लोग हैं ना, रो रो के किसी का आंखें गए, किसी का मतलब स्मृति गए, कोई कितना क्या हो गया बीमारी ये वो। अगर अनित्य भावना याद नहीं करते तो वैसा ही होता। जो अनित्य भावना करता है, जो मरणानुस्मृति भावना करता है, वो ही ऐसे शांति से ले सकेंगे, शांत स्थिर हो सकेंगे। नहीं तो क्या क्या होता। अभी यही जानने के लिए पहले के सुजात जातक एक वो भी आप लोगों को बताता हूँ। पहले एक बहुत बड़े धनाढ्य एक सेठ था। उसके बेटे के रूप में बोधिसत्व का जन्म हुआ। उसका नाम सुजात कुमार। जब वो 7 साल हुआ, उसके दादाजी गुजर गए। अभी उसके दादाजी गुजर गए तो उसके पिताजी को इतना दुख लगा कि मेरे पिताजी गुजर गए करके इतना रोना धोना। और वो दाह संस्कार करने के बाद जो अस्थि बचता है ना, वो अस्थि कलश में डाल के अपने घर के बगीचे में स्थापना करके एक स्तूपा बनाया, चैत्य बनाया। और वो चैत्य पकड़ के पिताजी को याद करके रोते रहे। अभी ज्यादा रोते रहने से न खाने का ध्यान, न आराम का ध्यान। ये अन्नपान का शरीर है ना, खाना आराम पानी टाइम पे नहीं मिला तो कैसे होगा ये शरीर, है ना। तो वैसे ही वो भी दुबला पतला बीमार जैसा दिखने लगा। फिर भी वो अपने पिता के शोक में डूबे जा रहे थे, रोए जा रहे थे। वही चैत्य को पकड़ के रोते रहे। ये बात उसके 7 साल के पुत्र सुजात कुमार ने देखा। अभी क्या करेंगे, अपने पिताजी का हालत ऐसा है, दादाजी को याद करके इतना रो रहा है। अगर ऐसा ही है तो 1-2 दिन में पिताजी भी मर जाएंगे। अब क्या करूं। अब रोते हुए को मत रो बोलेंगे तो और रोना आएगा। अभी कुछ तो करना पड़ेगा। वो 7 साल के सुजात कुमार गांव की तरफ गए। क्या करूं। जाते एक चौरास्ते में एक मरे हुए बैल को देखा, अभी मरा हुआ। तो उसको देख के अभी वो सुजात कुमार क्या करता है, यहाँ वहां से थोड़ा सा घास लेके आए और बैल के पास जाके खा करके मुंह पे देने लगे। अभी मरे हुए बैल घास खाएगा क्या, नहीं खाएगा। फिर भी वो खा करके वो घास मुंह पे दे रहा था। अभी ऐसा तमाशा हुआ तो लोग देखने के लिए तुरंत भीड़ जमा होता है। वहां भीड़ जमा हो गया। किसी ने पहचान भी लिया कि ये सेठ के पुत्र है, बहुत ही पंडित है, पर ये क्या कर रहे। सब लोग भीड़ जमा होके देखने लगे। फिर भी वो खा करके घास खिलाने के चक्कर में फिर उस समय किसी लोगों ने सेठ को बताने के लिए गए कि आपके पुत्र तो पागल हो गया, चौरास्ते में मरे हुए बैल को घास खिला रहे। तो ये सुनते ही, अरे मेरे प्रिय पुत्र, मेरे पंडित पुत्र पागल हो गया। बेटे की बात सुनते ही वो वहां से भाग के बेटे के पास चला गया। अभी वो पिताजी के याद में वो रो रहे, शोक कर रहे, वो चला गया मेरे पुत्र करके। वहां से धोती संभालते पुत्र के पास गए। पुत्र के पास जाके देखते हैं तो सच में अपने पुत्र तो मरे हुए बैल को घास खिला रहे थे। और घास कहाँ खाएगा मरे हुए को। तो ये देख के अपने पुत्र को कहते, हे सुजात पुत्र, ये तुम क्या कर रहे हो, ये बैल मर चुका है, मरे हुए बैल घास नहीं खाते। पिता पुत्र को समझा रहे थे, फिर भी उसके पुत्र खा करके वो खिलाने के चक्कर में कि वो जो पिताजी बोल रहे जैसे कि सुना ही नहीं।
तो ऐसा बार बार होने के बाद उसके पिताजी एकदम चिल्ला के अपने पुत्र को बोलते हैं कि ए सुजात, क्या तुम मूर्ख हो गए क्या? मरे हुए बैल को घास खिला रहे, मरे हुए बैल घास नहीं खाते, मूर्ख हो गए क्या? ऐसे चिल्लाने के बाद सुजात कुमार अपने पिताजी की तरफ देखते, अरे पिताजी आप आ गए। फिर पिताजी बोलते, मूर्ख हो क्या? मरे हुए बैल को घास खिला रहे हो? तो सुजात कुमार कहते हैं, अच्छा मैं मरे हुए बैल को घास खिला रहा हूं तो मैं मूर्ख हो गया? मैं तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है वो बैल को घास खिला रहा हूं कि वो बैल ऐसा लगता है कि अब भी उठ के वो घास खाएगा, मैं उसको घास खिला रहा हूं। मगर आप तो दादाजी के नाम पे रो रहे, जो दादाजी गुजर चुके हैं, वो लाश को जला के राख बना चुके, उनके नाम पे कितने दिनों से आप शोक कर रहे, दुख मना रहे। आप मूर्ख है कि मैं मूर्ख हूं? ऐसा कहने पे उसके पिताजी थोड़ा सा सोचने लगते हैं, अच्छा मुझे समझाने के लिए ही मेरे पुत्र ने ये किया होगा। तो समझने के बाद अपने पुत्र को कहते, हे पुत्र, तुमने जो चीज मुझे समझाना चाहा मैंने समझ लिया, मुझे समझाने के लिए ऐसा किया होगा। अभी मैं पिताजी को याद करके इतना शोक संताप नहीं करेंगे, चलो घर करके वो लेके घर गए। उसके बाद शोक संताप नहीं किया। जो गुजर गए उन लोगों के नाम पे ज्यादा ही शोक संताप करने से, दुख पीड़ा करने से हमें ही तकलीफ होगा। अगर हमें तकलीफ हो गया तो अपनों को भी तकलीफ हो गया। अभी सोचो ना, अगर सच में जो गुजर गए वो देख रहा होता और हम इतना शोक संताप कर रहे हैं तो वो खुश होंगे क्या? उनको भी तो तकलीफ होगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर सही मायने में जो गुजर गए उन लोगों को याद करना है तो ऐसे ही खूब सारा पुण्य करना है, धम्म करना है, और वो पुण्य धम्म करते हुए पुण्यानुमोदन करना है, पुण्य छोड़ना है। अगर उनको सही मायने में पुण्य का आवश्यकता रहा तो वो आस करके बैठते हैं कि हमारे न्यातु बंधु, हमारे परिवार हमें पुण्य छोड़ के भेजेगा करके आस लगा के बैठते हैं। ऐसे समय में हमने पुण्य करके भेजा तो उनको पुण्य प्राप्त भी होगा। अभी बात ये भी सच है कि उनको पुण्य लगा ये भी पता नहीं, पुण्य नहीं लगा ये भी पता नहीं। पुण्य प्राप्त हुआ करके न थैंक यू बोलने के लिए आएगा, न पुण्य प्राप्त नहीं हुआ फिर एक बार पुण्य भेजो करके बोलेगा, ये हमें पता नहीं। मगर ये हमारा कर्तव्य हम निर्वाह कर रहे, हमारा एक कर्तव्य है। हम जीव जंतु पशु पंछी तो है नहीं कि मर गया तो सब खत्म। मरने के बाद भी हम कृतज्ञ होते हुए, हम गुण को स्मरण करते हुए, पुण्य करते करते हम ये पुण्यानुमोदन करते हैं। अगर सही मायने में पुण्य की जरूरत है तो हम जो पुण्य करके पुण्यानुमोदन कर रहे वो पुण्य उनको प्राप्त भी होगा। अगर पुण्य जरूरी भी नहीं हुआ तो हमने जो पुण्य कर रहे ये हमारे लिए हो गया, ये तो कहीं नहीं गया। और उन्होंने सच में देखा भी तो हमें खूब खूब आशीर्वाद देगा कि उनको याद करते हुए ऐसा पुण्य कर रहे हैं। इसलिए जीवन में कभी भी जो अपने गुजरे हुए अपनों को याद करना है या याद आया तो क्या करना है? खूब पुण्य करना है, खूब धम्म करना है, कुशल कर्म करना है, शरीर से अच्छा करना है, वाणी से अच्छा बोलना है, मन से अच्छा सोचना है, जितना हो सके उतना दान देना है, जितना हो सके उतना शील पालन करना है, जितना हो उतना ध्यान भावना करना है। उसके बाद हमें पुण्य अनुमोदन करना चाहिए, पुण्य छोड़ना चाहिए। अगर ऐसा किया तो सही मायने में हमने श्रद्धांजलि दिया भी हो गया, सही मायने में हमने याद किया भी हो गया, सही मायने में हमने जो कर्तव्य करना था वो कर्तव्य किया भी हो गया। इसलिए ये बहुत अच्छा है कि हम ये पुण्य कार्य कर रहे हैं, इतना बड़ा धम्म कर रहे हैं,
पूजने भिक्षु संघ को यहाँ निमंत्रण देते हुए इतना बड़ा महापरित्राण, इतना बड़ा संगदान ये कर रहे, ये बहुत बड़ा पुण्य है। इसलिए ये अभी नहीं, एक बार नहीं, जब भी याद आए तब तब हमें पुण्य करना है, फिर पुण्यानुमोदन करना है, पुण्य छोड़ना है। इसलिए हमेशा हमें ये याद करके बैठना है, अदुवंग में जीवितं धुवंग में मरणं, धुवंग में मरणं अदुवंग में जीवितं। मरना निश्चित है, जीना अनिश्चित है, जीना अनिश्चित है, मरना निश्चित है। ये बात हमेशा याद करके बैठना है। अभी छोटा सा और एक प्रसंग सुनाता हूँ, फिर धम्मदेशना संपन्न करता हूँ। एक बार तथागत बुद्ध आलवी नामक नगर में जाके अनित्य के विषय में धम्म देशना देते हैं। यही धुवंग में मरणं अधुवंग में जीवितं, मरना निश्चित है, जीना अनिश्चित है, ऐसा उपदेश देते हैं। तो ये उपदेश सुन के सारे लोग अनित्य को याद करते हैं, मरना है ये याद करते करते बैठते हैं। पर जब तथागत बुद्ध वो नगर से चला गया, धीरे धीरे सारे लोग अपने काम में व्यस्त हो गया, अपने जाल जंजाल में ही व्यस्त हो गया। इसलिए सारे लोग बुद्ध के जो वाणी है उपदेश है भूलने लगे। मगर वहाँ पे एक छोटी सी बालिका थी जो बुद्ध का उपदेश हमेशा याद करके मुझे अवश्यंभावी मरना है, मेरा जीवन अनिश्चित है, हमेशा याद करते करते वो काम करते थे। एक दिन कुछ साल बीतने के बाद एक दिन तथागत बुद्ध ने अपनी महाकरुणा समापति ध्यान फैला के आज मैं किसके पास जाऊं तो उसका कल्याण होगा, वो ज्ञान प्राप्त करेगा, ऐसे महाकरुणा समापति ध्यान से देखने लगे। तथागत बुद्ध हर सुबह हर शाम को महाकरुणा समापति ध्यान से लोक को देखते हैं। सुबह के समय में दूर से नजदीक की तरफ और शाम के समय में नजदीक से दूर की तरफ देखते थे, क्योंकि सुबह के शाम दूर दूर जा सकते हैं, शाम के समय नजदीक के लोगों को। तो उस दिन तथागत बुद्ध के महाकरुणा समापति ध्यान में वही आलवी नगर की वो बालिका दिखाई दिया। उसकी आयु खत्म हो चुकी, वो मरने वाली है। और तथागत बुद्ध ने यह भी देखा कि बुद्ध वहां जाएंगे तो वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो तथागत बुद्ध सुबह सुबह आलवी नगर में पहुंच गए। जब बुद्ध वहां पहुंच गए, देखते देखते वहां बहुत सारे लोग जमा हो गए बुद्ध की दर्शन करने के लिए, बुद्ध की उपदेश सुनने के लिए। देखते देखते बहुत सारे लोग वहां जमा हो गए। अभी इतने लोग जमा होने के बाद अब बुद्ध को क्या करना था? उपदेश देना था ना। मगर बुद्ध उपदेश नहीं देते, ऐसे बैठते कि किसी का इंतजार था। सच में बुद्ध जिस बालिका के लिए वहां आए थे वो बालिका वहां पहुंचे नहीं थे। उसके पिताजी कपड़ा बनाने का काम करते थे और धागा खत्म हो गया, तो उसके वो बालिका वो धागा बनाने के उसमें था। तो तुरंत वो धागा बना के अपने पिताजी की तरफ जा रही थी वो बालिका। तो रास्ते में ही भगवान बुद्ध दिखाई दिया। तो भगवान बुद्ध दिखाई दिया तो चलो एक बार वंदना करके फटाफट पिताजी के पास जाता हूँ करके बुद्ध को जाके वंदना करती है छोटी सी बालिका। तभी तथागत बुद्ध वो बालिका से पूछते हैं, हे उपासिका तुम कहाँ से आए हो? वो बालिका बोलती है, भगवान मुझे पता नहीं। सारे लोग चिल्लाने लगे, अरे कैसे बच्चे भगवान बुद्ध के साथ भी मजाक करते हैं क्या? घर से आए बताना चाहिए ना। बुद्ध को बोल रहे पता नहीं। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, हे बालिका कहाँ जा रहे हो? तो बालिका कहती है, मुझे पता नहीं। फिर लोग कहने लगे, अरे ये जो धागा बुन के लाए है वो पिताजी को देने जा रहे, बोलना चाहिए, भगवान बुद्ध से भी मजाक कर रहे। फिर तथागत बुद्ध उनसे पूछते हैं कि हे उपासिका क्या तुम्हें पता नहीं? तो वो बोलती है पता है। बुद्ध फिर पूछते हैं क्या पता है?
फिर वो बोलती है पता नहीं। कहां से आए हो? पता नहीं। कहां जा रहे हो? पता नहीं। पता नहीं क्या? पता है। पता है क्या? पता नहीं। तो ऐसे प्रश्न उत्तर सुन के सारे जमा हुए लोग चिल्लाने लगे, कैसे बच्ची है, भगवान बुद्ध के साथ भी ऐसे मजाक करते हैं क्या, करके चिल्लाने लगे। फिर तथागत बुद्ध सबको शांत करते हैं, हे उपासक उपासिकाएं, ये बालिका क्या कहती है पहले सुनो समझो। फिर तथागत बुद्ध उनसे पूछते हैं कि हे उपासिका, कहाँ से आए हो ये पूछने पे मुझे पता नहीं क्यों बोली। तो वो उपासिका, वो बच्ची बोलती है, ओ भगवान, मैं घर से आया हूँ, ये तो सारे लोगों को पता है, आपको भी पता होगा, तो तथागत बुद्ध इतने सामान्य बातें पूछेंगे क्या? इसलिए कहाँ से आए हो, कौन से जन्म से मैं यहाँ आया हूँ, ऐसा पूछा होगा। ये समझ के मैंने बोला मुझे पता नहीं, मैं कौन से जन्म से यहाँ आए ये मुझे पता नहीं। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो कहने से क्यों पता नहीं ऐसे बोली। तो उपासिका कहती है, मैं यहाँ से ये धागा लेके पिताजी के पास जा रहा हूँ, सबको पता है, आपको भी पता ही होगा। तथागत बुद्ध इतने सामान्य बातें क्यों पूछेगा? इसलिए कहाँ जा रहे हो, यहाँ से मरने के बाद कहाँ जाएंगे, ऐसे पूछा होगा। समझ के मैंने कहा मुझे पता नहीं, क्योंकि यहाँ से मैं कहाँ जाऊंगा ये मुझे पता नहीं। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं कि पता नहीं क्या, पूछने से पता है क्यों बोले। तो वो उपासिका कहती है कि जब से आपने यहाँ धम्मदेशना दे के गए, ध्रुवंग में मरणं अध्रुवंग में जीवितं, मरना निश्चित है जीना अनिश्चित है, तब से मैं हमेशा मरना है ये याद करके बैठा हूँ। इसलिए पता नहीं क्या, मरना है पता नहीं क्या, ऐसे पूछे होंगे। ये समझ के मैंने कहा मुझे पता है, मरना है मुझे पता है। फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं, पता है क्या पूछने पे क्यों नहीं है बोले। तो वो उपासिका कहती है, मुझे मरना है ये पता है, पर कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, कहाँ मरेंगे ये मुझे पता नहीं, इसलिए मैंने कहा मुझे पता नहीं। कहाँ से आए हो, कौन से जन्म से आए हो, पता नहीं। कहाँ जा रहे हो, कौन से जन्म में जा रहे हो, पता नहीं। पता नहीं क्या, मरना है पता नहीं क्या, पता है। पता है क्या, कब मरेंगे पता है क्या, पता नहीं। तो ये बात सुनने के बाद सारे लोग प्रशंसा करने लगे कि बालिका सच में विद्वान है, अच्छे है। फिर तथागत बुद्ध ने इसी संदर्भ में उपदेश दिए। ये उपदेश सुन के वो बालिका श्रोतापति फल में पहुंचते हैं। फिर जल्दी जल्दी बुद्ध को वंदना करके वो धागा लेके पिताजी के पास जाते हैं। पिताजी वो धागा खत्म हो गया करके वहीं सो रहे थे, तो पिताजी धागा लेके आए करके बोले, तो वो एकदम एक ही बार में मतलब घबराहट से हो गए। तो वो धागा बुनने वाला जो वो चीज़ है वो निकल के उसकी छाती में लग गए, वहीं मर गए। तो उसके पिताजी बहुत शोक करते हैं, बहुत संताप करते हैं, रोते रोते बुद्ध के पास पहुंचते हैं। फिर बुद्ध समझाते हैं कि तुम्हारी बेटी अभी अभी उपदेश सुन के गई है, श्रोतापति फल में पहुंच गई है, मैं उसके लिए ही आया हूँ। इसलिए वो दुर्गति नहीं गई, सुगति ही गए हैं। इसलिए शोक मत करो, संताप मत करो। बाद में उसके पिताजी भी भिक्षु बन के जाते हैं। मतलब जीवन में हम कहाँ से आए ये हमें पता नहीं, यहाँ से कहाँ जाएंगे ये भी पता नहीं। मृत्यु होना है, मरना है ये पता है, पर ये भी पता नहीं कि कब मरेंगे। इसलिए हम अच्छा करेंगे तो निश्चित हो जाता है कि हम अच्छे जगह पे जाएंगे। हम अच्छी जगह पे है इसलिए निश्चित है कि हम अच्छे जगह से आए होंगे। इसलिए ध्रुवंग में मरणं अध्रुवंग में जीवितं, मरना निश्चित है, जीना अनिश्चित है। इस बात को याद करते करते हम
जीवन में आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे पापों से भी अलग हो सकते हैं, बहुत सारे अकुशल से भी दूर हो सकते हैं, और जीवन में कभी भी अपनों के बिछोड़ में कोई अपने लोग गुजर भी गए तो इतना शोक नहीं, संताप नहीं, दुख नहीं, मन को स्थिर करके शांति में रह पाएंगे। और मन शांति में रहा तो उनके लिए ढेर सारा पुण्य करके पुण्यानुमोदन कर पाएंगे। इसलिए हमारे अपने लोग गुजर गए, दुख होता है, अपने हैं, पर दुख होना और शोक संताप करना अलग बात है। ज़्यादा शोक संताप करके बैठना ये बुद्ध की वाणी नहीं है। याद करना है, याद जब भी आए हमें पुण्य करना है, धम्म करना है, शरीर वाणी मन से अच्छे कुशल कर्म करना है और पुण्यानुमोदन करना है। इसलिए हम आज बहुत बड़ा अच्छे पुण्य कर्म कर रहे हैं। जो गुजरे हुए काल कथित राहुल उपासक के सुगति और निर्वाण कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ को निमंत्रणा करते हुए संघ भोजन दान दिए, और पूजनीय भिक्षु संघ द्वारा हमने बुद्ध वंदना परित्राण भी श्रवण किया, धम्म देशना सुन रहे, और ज़्यादा धम्म देशना होने वाले हैं, फिर अहोरात्र महापरित्राण भी होने वाले हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है। जितने भी धम्म पुण्य हमने संचय किया, इस पुण्य के अनुभव से जितने भी हम पुण्य धम्म संचय करने वाले हैं, उस पुण्य के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से परलोक हुए उपासक को सुगति प्राप्त हो, निर्वाण प्राप्ति के लिए ये पुण्य हेतु हो, कारण हो। और जितने भी जीवित संपूर्ण परिवार, मित्र, बंधु बांधव सबके जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए धम्म देशना यहीं समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।